तो बच्चों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये इस स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। चूज द कोऑर्डिनेट, चूज द करेक्ट आंसर। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व, हमने इस कर्व के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है। कर्व कौन सी है? एक्स केयर इजकल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू 0 5 इज, ये 4 पॉइंट दिए हो, इनमें से एक चूज करना है हमने। तो इसमें क्या है, मान लो एक हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, ये कर्व है एक्स केयर इजकल टू 2y। तो ये मान लो एक पॉइंट हमारा ओ पॉइंट है, सपोज करो ये ओ है और ये पॉइंट हमारे पास मान लो ए है, ठीक है। इसके दो, आपको पता है एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स एक्सिस पर है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई एक्सिस पर होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो हमने लेट, ऐसे देखो क्वेश्चन कैसे करना है। लेट ए एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन कर्व, जो गिवन कर्व दी हुई है उस पर एक हमारा पॉइंट है। तो नियरेस्ट हमने देखना है कि नियरेस्ट कौन सा है, वो पॉइंट हमने फाइंड करना है। जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होगा। तो इसमें क्या करना है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ओ ए डिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास जो पॉइंट ओ दिया हुआ है, गिवन पॉइंट, ये भी लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास ओ क्या दिया हुआ है? 0 and 5। तो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या आ गया हमारा? ओ ए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूले से। तो डिस्टेंस फार्मूले से जब निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, देखो सिंपल है, हमने 9th में भी किया हुआ है डिस्टेंस फार्मूला। x माइनस 0 का स्क्वायर दिस x2 माइनस x1 प्लस y माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो मेरे पास डिस्टेंस ओ ए क्या आया? ये मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। अच्छा, हमारे पास एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 2y। तो यहाँ 2y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ ताकि हमें एक वेरिएबल मिले। यहाँ x है और यहाँ y है, दो डिफरेंट वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। हमने एक वेरिएबल इसको कर देना है, इसलिए मैं एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 2y ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 2y, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 2y लिख दिया, प्लस इसको ब्रैकेट को खोलना है। तो क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ओके, तो ये डिस्टेंस जो हमें मिला, तो क्या मिला देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर, इसका आ गया माइनस 8y और इसका 25। अब क्या है, इसको मैं, ये जो है वाई स्क्वायर माइनस 8y, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे ताकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो कैसे करते हैं, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो 8 है, 8 को वाई स्क्वायर और 8y है, जिसकी डिग्री, यहाँ डिग्री y की 1 है। तो इसको, इसके साथ जो कॉफिशेंट है 8, उसको दो से डिवाइड करना और उसका स्क्वायर करना है। तो देखो कैसे करता हूँ, आपको पता लग जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 4, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर को प्लस करना है और 4 के स्क्वायर को माइनस करना है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपने। देखो जब मैं करूँगा आपको पता लगेगा। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर माइनस
4 स्क्वायर प्लस 25। देखो मैंने क्या किया एक्चुअली कि मैंने जो हमें मेरे पास 8 है इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से डिवाइड किया, मुझे मिला 4 और मैंने उस 4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, इसमें जो इक्वेशन में 4 स्क्वायर ऐड कर दिया और 4 स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस इक्वेशन को, तो 25 तो साथ में है ही है। मैंने इसलिए किया ताकि ये मुझे एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला मिले हमें। तो क्या देखो क्या बनेगा, ये मुझे मिला y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर, अगर आप इसको खोलेंगे y माइनस 4 स्क्वायर को खोलेंगे, होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने। इसका आया माइनस 16 प्लस 25। तो मेरे पास ओ ए जो डिस्टेंस है मेरे पास क्या आ गया, y माइनस 4 होल स्क्वायर और इसको माइनस किया आपस में, तो मेरे पास आया +9। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट तो तभी होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इस कर्व पे जो नियरेस्ट पॉइंट जो भी होगा, यहाँ होगा इस पॉइंट से, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा एक तरह से। अब देखो इसमें अगर मैं ओ ए की बात करता हूँ, डिस्टेंस ओ ए की बात करता हूँ, तो मेरे पास 9 प्लस दिस है। ठीक है, हमें ये पता है कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 होता है, 0 से ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा होता है। तो ये तो हमें पता है कि y माइनस 4 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो y इसकी अगर मैं इसकी बात करूँ, 9 की तो हम कम नहीं कर सकते, 9 जो है फिक्स है नंबर, 9 तो फिक्स रहेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि ये इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, कम से कम वैल्यू कब होगी, जब इसकी मिनिमम लेंगे वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, ये तो 9 ही रहेगा। ठीक है, जब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो ये ऑटोमेटिकली ओ ए मिनिमम होगा। तो कब मिनिमम होगा, मिनिमम तब होगा जब y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बाकी उससे जो इसके आगे हैं वो तो 0 से बड़े ही होंगे। तो मिनिमम वैल्यू इसकी y माइनस 4 स्क्वायर की 0 होगी, तो y माइनस 4 की क्या होगी, ये भी 0 होगी, तो y की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 4। अगर हम y की वैल्यू यहाँ 4 रखते हैं तो हमें मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा ओ ए, तो नियरेस्ट पॉइंट मिलेगा हमें वो कर्व के ऊपर ए पॉइंट, तो y इसका मिलेगा, ये y कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर मेरे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हुई, क्योंकि जब मैं किसी पॉइंट की बात करता हूं तो एक पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ठीक है, अब कुछ नहीं है, हमने ये y इज इक्वल टू 4 इसमें रखना है, पुट करनी है वैल्यू, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, गिवन कर्व है, उसमें पुट कर दो वैल्यू। तो मेरे पास आया देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4, y के प्लेस पे मैंने 4 रख दिया, तो x स्क्वायर मेरे पास क्या आया 8। और अगर x की वैल्यू की बात करता हूं मैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 8, तो इसको थोड़ा सॉल्व किया तो क्या आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। इसको तो आप खोल सकते हो, 2 अंडर रूट 2, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 रह गया। ठीक है, तो मेरे पास x की 2 वैल्यू आई और y की 1 वैल्यू, इसके मतलब इसके मीन्स क्या है कि मेरे पास आ रहा है, एक तो आ रही है मेरे पास वैल्यू x, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ 2 अंडर रूट 2 और 4, और दूसरी क्या आ रही है, नियरेस्ट पॉइंट क्या आ रहा है दूसरा, माइनस 2 अंडर रूट 2 और 4 है। तो हम इसमें से देखेंगे कि कौन सी हमारे पास कौन सा गिवन है, ये दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये तो दी नहीं हुई उसने वैल्यू, तो नियरेस्ट वैल्यू, वैसे 2 पॉइंट पे नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, तो
हम इसको कंसिडर कर लेंगे ए वाले को। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 6.5 में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करना है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, रियल वैल्यूज होनी चाहिए, कोई भी एक्स की हमने चूज करनी है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जहां पे ये मिनिमम हो, इसकी वैल्यू मिनिमम हो, हमने एक्स की वैल्यू चूज करनी है। तो देखो इसको कैसे करना है। तो इसमें इसने ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 1, 3, 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन दी हुई है 1 - x + x², 1 + x + x²। इक्वेशन को चेक जरूर कर लो, किया करो कि ये ठीक है कि नहीं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आया, y 1 + x + x²। सिंपली सॉल्व करेंगे हम इसको, 1 - x + x²। अब इसको ओपन करो ब्रैकेट को, मेरे पास क्या आया, y + yx + yx²। अब मैं ये इसको इस तरफ लाता हूँ तो मेरे पास क्या आया, -1 + x - x²। एक स्टेप, एक बार मैंने 2 स्टेप कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इधर लाया मैं। तो जो x² एक साथ कर दो तो मेरे पास क्या आया, y - 1 x²। इसको और इसको मैंने साथ में कर दिया। और अब x वाला देख लो, इसका क्या आया मेरे पास, y + 1, यहाँ आया मेरे पास x। अब विदाउट x तो मेरे पास क्या है, ये y - 1 = 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ x² आ रहा है, यहाँ x आ रहा है और यहाँ y - 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको कोफिशिएंट माने, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में है, के रूप में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होती है, आपको मैं बताता हूँ, क्वाड्रेटिक ax + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, आपको पता है जब हम इसके रूट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं रूट, -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये जो अंदर होता है b², ये इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। जो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो अंडर रूट के अंदर, जो भी अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव हो गया, नंबर आ गया, मान लो कुछ भी नेगेटिव आ गया, मान लो -1 ही आ गया, ठीक है, तो ये रियल नंबर नहीं होगा। तो वो जो हमारा सिलेबस है और ये भी रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर में चल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो पक्की बात है कि b² - 4ac हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर इसको a माने, इसको b माने और इसको c माने, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बना, इसमें क्या, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो b² - 4ac देखते हैं, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि b - 4ac इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं कि y + 1² b² - 4ac y - 1 c y - 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये अगर इसको खोलें तो क्या आया मेरे पास, a² + b² + 2ab। ठीक है, और -4, इसको देखो y - 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर y - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, यहाँ पे
वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे। तो क्या आया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y माइनस 1 प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4y माइनस 4 यहाँ सॉरी 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 8 आएगा, थ्रू आउट मल्टीप्लाई होना ना। 4y माइनस 4 प्लस 8y। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ मेरे पास आया 2y और 8y 10y माइनस प्लस 6y आया है ना, ये प्लस 6y आया और ये मेरे पास आया माइनस 3। नहीं देखो ना यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें ये देखो ना, ये देखो ये हाँ वाई स्क्वायर आना था, तभी मैं कह रहा था कोई गड़बड़ है, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ करते हैं, मेरे पास क्या आया, अब वाई स्क्वायर है यहाँ 4 माइनस 4 वाई स्क्वायर, इसका क्या आएगा माइनस 3y स्क्वायर। ये खत्म हो गया दोनों। अब y की बात करते हैं, y आया मेरे पास 2y प्लस 8y, हाँ, और 10y आया ये, ठीक है 10y आया। और कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये -3 आया मेरे पास, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इसमें कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, क्योंकि मुझे ये पॉजिटिव चाहिए तो मैंने माइनस लिया कॉमन, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब मैंने माइनस मानना है, माइनस है, माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो क्या होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, तो और ये इसका ये चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती है बोथ साइड, तो ये मेरे पास आ गया लेस देन आएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके देखते हैं फैक्टराइज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये 10 है, तो इसको मैं लिखूँगा 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर दिया मैंने 10y को -9y माइनस वाई में, तो इसमें मैंने 3y यहाँ कॉमन ले लिया इसमें, तो मेरे पास क्या आया y माइनस 3 और इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 0, ओके। और y माइनस 3 कॉमन निकाला, मेरे पास आया 3y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। और अगर मुझे चाहिए सिंगल y चाहिए, यहाँ 3y है, मैं चाहता हूँ यहाँ y आ जाए, तो मैं इसको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, इसको डिवाइड करूँगा 3 से, इसको भी 3 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, थोड़ा देखो y माइनस 3 और इसको अगर डिवाइड किया 3 से, तो मेरे पास क्या है y माइनस 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास x माइनस a x माइनस b दो फैक्टर हों, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो इसका जो इंटरवल है, तो इसका इंटरवल होगा x इज लाइज बिटवीन a एंड b इफ a इज लेस देन b, ठीक है। जो भी छोटा होगा,
स्मॉल होगा इधर आएगा, वो लार्ज इधर आएगा। तो इसमें यही बात है। तो y माइनस, यहाँ x के प्लेस पे y है, y माइनस 3, ये 3 है और ये 1/3, ये स्मॉल है, ये बिग है। तो y किस में लाई करेगा? 1/3 और 3 के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो y का इंटरवल क्या आएगा मेरे पास? y बिलोंग्स टू 1/3 और 3। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। तो y इसके बीच लाई करेगा। तो ये, तो हमने ये इसने पूछा क्या कि मिनिमम वैल्यू, तो y की जो मिनिमम वैल्यू है, सॉरी इसमें हम बात कर रहे हैं, तो मेरे पास आया ये y की वैल्यू जो है लाइज बिटवीन 1/3 और 3। तो जो इसने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसको हमने y सपोज किया है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, अगर मैं y मीन्स दिस और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस अगर y है तो पूरे की है ये मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 1/3। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी हमने 1/3, ये इसका ऑप्शन क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6.5 का। तो इसमें क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है या जो भी कर्व दी हुई है, और इसमें इंटरवल दिया हुआ x जो है, x का इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सपोज मैंने इसको y सपोज कर लिया, y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3। डिफरेंट, अब इसको डेरिवेटिव करना है इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम तभी पता लगता है हमें। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो क्या dy/dx क्या है मेरे पास? 1/3। ठीक है, अगर इसको पहले इसको ब्रैकेट इसको मैं खोल रहा हूँ, x² माइनस x प्लस 1 अंदर। तो अब जब इसका डेरिवेटिव किया 1/3 इधर आया तो 1/3 माइनस 1। ठीक है, इसका क्या आया? -2/3, डेरिवेटिव -2/3 आया। ओके, अब इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा x² माइनस x प्लस 1 का। तो इसका अगेन डेरिवेटिव किया तो मेरे पास आया 2x माइनस 1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे dy/dx जो नेगेटिव वाली है पावर नीचे ले जा रहा हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आया? 2x माइनस 1/3 x² माइनस x प्लस 1 होल रेज टू पावर 2/3। अब क्या, जब हमने क्रिटिकल पॉइंट देखने हैं इसके, मैक्सिमम या मिनिमम देखना है इसका। ठीक है, ये मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं मेन तो इसके, और ये क्लोज्ड इंटरवल है तो इसका क्लोज इंटरवल पे देखेंगे इसके पॉइंट। ठीक है, तो dy/dx को हम इक्वल टू 0 कर देंगे, हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। तब जब इसको 0 किया, लेफ्ट हैंड साइड को 0 किया तो राइट हैंड साइड भी 0 होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 1/3 x² माइनस x प्लस 1 होल रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी तरफ चल जाएगी तो ये पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स x की वैल्यू क्या आई? 1/2। तो ये x की वैल्यू आई। तो x की वैल्यू हमारे पास कहाँ कहाँ हम, ये क्रिटिकल पॉइंट है। मैंने आपको पहले ही बोला था जब क्लोज्ड इंटरवल हो तो हमने क्लोज्ड इंटरवल पर भी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x मेरे पास आया x0 x1/2 x1, ये दो वैल्यू ये है, एक हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमने जो भी हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है जो, ठीक है, इसको f(x) बोल लो, y बोल लो, एक ही बात है। इसको हमने, अगर मैं इसको f(x) लेता हूं तो यहाँ 0 पुट किया। ठीक है, यहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करो, तो क्या आया मेरे पास? 0
0 माइनस 1, ये तो सारी 0 होगी, प्लस 1 1/3, तो ये 1 आया, 1 रेज टू पावर समथिंग, तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। f ऑफ 1/2, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू 1/2 आई, 1/2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास आया रेज़ टू पावर 1/3। 1/3, ठीक है। ये मेरे पास आया 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 रेज टू पावर 1/3, इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ, माइनस 1/4 प्लस 1 रेज टू पावर 1/3, तो f ऑफ 1/2 क्या आया मेरे पास, 3/4 होल रेज टू पावर 1/3। तो ये नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 लिख सकते हैं आप। तो 0 की f ऑफ 1 पे देखते हैं आप क्या वैल्यू है, ठीक है। तो अगर 1 की बात करें, जहाँ x है, x के प्लेस पे 1, तो क्या आया, 1 माइनस 1 प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3, ये तो 0 आ गया, तो क्या आया, 1 होल रेज टू पावर 1/3, तो ये भी 1 आया। तो यहाँ पे 3 हमें वैल्यूज़ मिली, ठीक है। 1 सेकंड वाली मिली 3/4 होल रेज टू पावर 1/3 मिली, और लास्ट वाली 1 मिली। तो ये मिनिमम है, ये 2 वैल्यू मैक्सिमम है। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। तो यहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन है 1 का, हाँ दिया हुआ है इसमें सी वाला, तो इसका सी ऑप्शन होगा। तो इन क्वेश्चन को ऐसे करना था, ये MCQ क्वेश्चन थे। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 6.5 है वो कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।